नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शून्यम और मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक नया वीडियो जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि एक सांप को कैसे पहचाने कि वो जहरीला है या नहीं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर के आसपास या खेतों पर या किसी सपेरे के पास सांप तो देखे ही होंगे और आपके मन में एक बात आती होगी कि यदि ये सांप काट ले तो क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी सांप पाए जाते हैं उसमें से 20% से भी कम सांप जहरीले होते हैं और आप थोड़ा ध्यान से देखकर ये पता लगा सकते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिससे आप सांप के जहरीले होने का पता लगा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे रंग की। दुनिया के ज्यादातर जहरीले सांप गहरे रंग यानी कि ब्राइट कलर के होते हैं और ज्यादातर बिना जहर वाले सांप हल्के या मटमैले रंग के होते हैं। परंतु सिर्फ रंग देखकर आप ये नहीं कह सकते कि सांप जहरीला ही होगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपको देखना है सांप के सर का आकार, क्योंकि जहरीले सांपों का सर त्रिकोण के आकार का होता है जो कि पीछे की तरफ चौड़ा होता है और आगे की तरफ नुकीला होता है। वहीं बिना जहर वाले सांपों का सर पतला और लंबा होता है। बिना जहर वाले सांपों में सभी दांत एक आकार के और कटे हुए होते हैं, जबकि जहरीले सांपों में ऊपर के जबड़े में 2 दांत लंबे और बड़े होते हैं जिन्हें अंग्रेजी में फैंक्स कहा जाता है और इन्हीं दोनों दांतों के बीच में निचले जबड़े में विषग्रंथि भी होती है। यदि किसी इंसान को सांप ने काटा है तो आप निशान देखकर ये पहचान सकते हैं कि सांप जहरीला है या नहीं। यदि हल्के निशानों के साथ 2 गहरे निशान भी हैं तो सांप जहरीला है। दोस्तों, सांप की आंखों में देखना तो काफी मुश्किल है, परंतु यदि आप देख पाए तो आप सांप के जहरीले होने का सबसे सटीक अंदाजा लगा पाएंगे। यदि सांप की आंख की पुतलियां गोल हैं तो सांप जहरीला नहीं होता है और यदि पुतलियां लंबी हैं तो सांप पक्का जहरीला होगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपको देखना है गर्दन। जहरीले सांप का सर त्रिकोण के आकार का होने के कारण गर्दन कसी हुई और थोड़ी पतली होती है, जबकि बिना जहर वाले सांपों में कोई कसाव नहीं होता है। अगली चीज आपको देखनी है वो है फन। फन बिना जहर वाले सांपों में कभी नहीं होता, ये सिर्फ जहरीले सांपों में होता है। फन कोबरा प्रजाति के सांपों में, जिसे नाजा भी कहते हैं, में सबसे ज्यादा विकसित होता है। कुछ जहरीले सांपों की ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनमें फन बिल्कुल भी विकसित नहीं होता, जैसे कि करैत और रसेल प्रजाति के सांप। सांप की पूंछ को ध्यान से देखें, यदि अचानक से पतली हो जा रही है तो सांप जहरीला है, यदि धीमे धीमे पतली होती जा रही है तो जहरीला नहीं है। जहरीले सांपों में एक और बात ध्यान देने योग्य है कि समुद्र में पाए जाने वाले सांपों की पूंछ चपटी होती है, जबकि जमीन पर पाए जाने वाले सांपों की पूंछ गोल होती है। दोस्तों, आगे की बात करने से पहले आपको बता दूं कि सांप के पूरे शरीर पर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें अंग्रेजी में स्केल्स कहा जाता है। इन स्केल्स को देखकर आप सांप के जहरीले होने का सबसे सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। सर के ऊपर के स्केल्स अगर बहुत छोटे हैं तो सांप जहरीला होगा और यदि बड़े हैं तो जहरीला नहीं होगा। यदि शरीर के ऊपर के स्केल्स छोटे हैं और षटकोण के आकार के हैं तो सांप जहरीला होगा, यदि बड़े हैं और षटकोण के आकार के नहीं हैं तो जहरीला नहीं होगा। दोस्तों, सांप के पेट की तरफ के स्केल्स लंबी धारियों के आकार के होते हैं और ये धारियों की श्रृंखला पूंछ तक जाती है। यदि इन धारियों की एक श्रृंखला पूंछ तक जाती है तो सांप जहरीला होगा और यदि ये श्रृंखला आगे जाकर पूंछ की तरफ 2 श्रृंखलाओं में बढ़ जाती है तो सांप जहरीला नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको जहरीला सांप पहचानने की कई विशेषताएं बताई, जिनमें मोटे तौर पर हम सर का आकार, दांत, आंखें और सर के ऊपर के स्केल्स देखकर ये पक्का अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप जहरीला होगा या नहीं। अंत में मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूँ कि सभी बातें जानने के बाद भी आपसे जहरीले सांप को पहचानने में गलती हो सकती है, तो किसी प्रकार का कोई रिस्क ना लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।